अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। ये हर दो तरह के लोगों के लिए है, जिन्होंने इस दौरान रोज़े रख के सवाब कमाना है और जो सवाब के साथ साथ अपना वेट भी कम करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है। लेकिन तजर्बा ये बताता है, तारीख ये बताती है कि यानी कि हम वादे बहुत करते हैं, लेकिन जब रमज़ान आता है तो बस हमसे रहा नहीं जाता। हम फिर जो है ना, एक जब जिधर हमें खुराक नज़र आती है ना, हम कूद पड़ते हैं। और हम पहले आपस में बड़ा एक लाउड थिंकिंग कर रहे होते हैं। मैं जी घरदिਆਂ ਨੂੰ दस दिता है कि कोई समोसा नहीं बनाना, कोई पकौड़े नहीं बनाने, लेकिन अगले दिन ही हम देखते हैं जी कि पकौड़े बन रहे हैं। मियाँ जो है अपनी बेगम दियाँ यानी कि इस तरह देखता है, विचों खुश होंदा है, आंदा है कि मैं तो नहीं सी ना, क्या बना लेना तो ठीक है। तो बेगम कहती है मैं क्या करूं, बच्चे कह रहे थे कि आप जो है पकौड़े भी बनाएं, समोसे भी बनाएं, तो क्या करें, यानी कि बच्चों ने अभी तो खाने होते हैं और कौन से दिन हैं जो इन्होंने समोसे पकौड़े खाने हैं। तो फिर जनाब दे मार 4:30। और जब रमज़ान ख़त्म होता है तो बाद में पता चलता है जी कि वेट जो है 10 किलो और बढ़ गया है। तो एहतियात करें। ये एक बड़ा सुनहरी मौका है इबादत के हवाले से भी, और उसके साथ साथ अपनी सेहत को बेहतर करने के हवाले से। फ़ाका फ़ाका जो है वो सेहत के हवाले, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत यूज़फुल है, बहुत मुफीद है। तो आपको अगेन सबको रमज़ान मुबारक, और उम्मीद है कि इस दौरान जो शैतान है वो भी बंद रहेगा और कोई शर नहीं होगी। तो हम तवक्को करते हैं, लेकिन यह है कि जो हमारी एक उसकी गैर मौजूदगी में भी जो आदत डेवलप हो चुकी होती हैं वो साथ साथ चल रही होती हैं। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं आज इस पे बात नहीं करना चाह रहा था पीटीआई पे, लेकिन यह है कि पीटीआई का कमाल है कि उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई इस तरह का कोई बयान दागना होता है, कोई कुछ ना कुछ करना होता है कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज जो है सोहेल अफरीदी जो है उसने भी सही सबक पढ़ा हुआ है, उसको पता है। यानी कि वो मेरे ख्याल है वो अगर आप ना कोई चैट जीपीटी पे जाए ना, किसी बंदे के हवाले से आप कहें जी कि वो बनकर सोचो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि सोहेल अफरीदी जो है ना, वो चैट जीपीटी से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम इमरान खान हो तो मुझे इस मौके पे क्या करना चाहिए। तो उस तरह से वो अगर चैट जीपीटी से ना भी पूछे तो ज़हनी तौर पे ना वो अपने आप को इमरान खान समझ के तो बहुत सारे फैसले कर रहा होता है। अभी जो है उसने सोहेल अफरीदी ने ये कहा, सोहेल अफरीदी साहब जेडे अपने साढ़े चीफ मिनिस्टर ने के पी दे, तो उन्होंने कहा जी कि हम एक फ़ोर्स बनाने जा रहे हैं और वो फोर्स जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेगी। यानी कि साथ जो है पहले थ्रेड लगाई है फोर्स की, और साथ कह रहे हैं जी कि वो एक पुरअमन तरीके से करेगी। और मेरे ख्याल पुरअमन इसी तरह होगा जिस तरह इनके पहले कोई जलसे जुलूस होते हैं ना। आपको पता है कि इमरान खान कहते थे कि जनाब असें एक गमला नहीं तोड़ा, यानी कि मतलब ये होता था कि एक गमले के अलावा और किसी चीज़ की हम कोई गारंटी कसम नहीं देते, लेकिन एक गमला नहीं तोड़ा। अब वो कौन सा गमला जो नहीं तोड़ा उसका उन्होंने कभी नहीं बताया। तो अब ये है, ये फोर्स का जो एक ऐलान है ये बड़ा डेंजरस है। यानी कि ये इमरान खान के अगर हम बयान देखें तो वो शेख मुजीबुर रहमान से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। और फिर ये है कि कई लिहाज से वो उनको फॉलो भी करते हैं। ओवरऑल जो कल्ट लीडरशिप है उसको वो फॉलो करते हैं। इवन वो अल्ताफ़ हुसैन के बड़े ख़िलाफ़ थे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन की जो कल्ट लीडरशिप है या जिस अंदाज में वो पूरा शहर बंद करा देते थे, इमरान खान ने तो पूरा पूरा पाकिस्तान बंद कराया, उस तरीके से करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल उनमें वो एक टेंडेंसी पाई जाती है। तो शेख मुजीब का भी मैंने जिक्र किया, आपको पता है कि उन्होंने भी एक वो मुक्ति बाहिनी बनाई थी। अब ये फोर्सेस को जो भी नाम दे लें, आप उस फोर्स को जी ट्रेन करेंगे जी, उसका फोर्स का भी एक कमांडर इन चीफ होगा ही ना, यानी कि आर्मी चीफ एक और बनाना है। और वो क्या करेगी, यानी कि हमारे पास पहले जो बड़े मसाइल शुरू हुए हैं, ये एक नया मसला क्रिएट हो जाएगा। अब नाजरीन, जो लोग ये बात करते हैं कि जी ये टेंशन ख़त्म होनी चाहिए, ये टेंशन किस तरह ख़त्म होगी, ये गालियाँ देने से ख़त्म होगी, ये फोर्स बनाने से ख़त्म होगी। अगर ये कहा जाए इमरान खान साहब को, ये कहा जाए कि आए कोई चीज़ों पे बात कर लेते हैं, कि ताकि कोई रूल्स तय कर लेते हैं, यानी कि आपने और हमने एक ही जगह पे रहना है, तो कुछ कायदे ज़ाब्ते तय कर लेते हैं ताकि हम एक दूसरे की शर से बच जाएं। वो भी तय करने को तैयार नहीं है, लेकिन साथ ये बातें चल रही होती हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। और फिर ये है कि जो भी लोग इमरान खान को मिल के आते हैं, मैं उनसे कई दफ़ा पूछता हूँ कि आपने उनको कैसा पाया। वो कहते हैं कि बस आप ये समझें कि जैसे ना एक इंतकाम की आग है जो कि उनके अंदर भरी हुई है। यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी इंतकामी सोच पहले भी थी, अभी तो फिर भी वो कोई ना कोई जवाज़ अपने आप को दे सकते हैं जी कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। हालांकि ये उनकी इंटरनली उनको रिफ्लेक्ट करने का टाइम है। लेकिन इससे पहले
जब उनके साथ कुछ नहीं हुआ था, जब उनकी तरफ किसी ने घूर के भी नहीं देखा था, उनका उस टाइम भी इंतकाम की आग बहुत ज़्यादा थी। आई डोंट नो कि इन्होंने इनहेरिट की है, इनके अंदर किसने कोई इसको इंजेक्ट किया, मुझे इसकी समझ नहीं लगी। लेकिन ये इंतकाम की आग जितनी जितनी बढ़ेगी, इमरान खान इक़्तिदार से उतने दूर होते जाएंगे। आप इमेजिन कर लें, अपनी जगह पे कर लें कि आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप होनी हो, दूसरा बंदा वो मौके की ताड़ में हो, तो क्या आप उस पर कभी इतमार करेंगे? यही सूरत जो है हमारी अभी भी चल रही है। मैं आपको पहले बड़ी देर से कह रहा हूँ कि उस टाइम तक हमारा ये इशू रिजॉल्व नहीं होना, कि जिस टाइम तक हम कुछ रूल्स पर, कायदे ज़ाब्तों पर एग्री नहीं करेंगे, वो जब तक नहीं होगा बस यही टेंशन चलती रहेगी। और हम जो है यानी कि अपने तरीके से जड़ जफा लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस तरह से चीज़ें होनी नहीं हैं। और ओवरऑल जो है हमारे मुआशरे में तकसीम, नफ़रत, ये बढ़ती जाएगी। और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है, मुआशरे के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। और कोई भी जो कि अजीम लीडर जिनको कहते हैं ना, अजीम लीडर जो है ना, वो लोगों को जोड़ता है, उनमें तकसीम पैदा नहीं करता, उनमें तफरीक पैदा नहीं करता। ठीक है, तो एनीवे यानी कि आप वो फोर्स बनाने लगे हैं, या आप देखें वो फोर्स उनकी बनती है या नहीं बनती, या मेरे अहले उसको अफरीदी साहब जो है नहीं, उन्हें आइडिया कि मैं मेरी यानी कि उनके जो मंशूर ही है, यानी कि आज तक कभी उन्हें आपने सुना है को गवर्नेंस के हवाले से काम किया, उस पर कोई बात नहीं। हाँ ये है कि जी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उधर कोई जो मेल टीचर है वो फीमेल स्टूडेंट के साथ नहीं बात करेगा, और कोई मेल स्टूडेंट जो है वो फीमेल टीचर के साथ बात नहीं करेगा। और अगर किसी ने करनी है तो उसको इजाज़त लेनी पड़ेगी, किससे? चीफ मिनिस्टर से। यानी कि देखो कि चीफ मिनिस्टर से कम कि अब वो इजाज़तें देने की ड्यूटी जो है उसने संभाल ली है, जो उसके गवर्नेंस के रिलेटेड इश्यूज थे उन पर कोई बात नहीं हो रही। ये हैं हमारे असली मैंडेट वाले, यानी कि आप असली मैंडेट के लोगों को देख लें कि वो जिस तरह की डिलीवरी दे रहे हैं, गवर्नेंस दे रहे हैं। अल्लाह यानी कि कुर्बान जाइए ना लोगों तो कि ये इसका नाम जमहूरियत है? या यानी कि लोगों को यही मिल रहा है, नारे मिल रहे हैं, नफरत मिल रही है, क्या मिल रहा है? नाज़रीन एक और चीज़ जो है यानी कि मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। तैयारी है? ये स्टोरी है जी एक यानी कि वो जो कहते हैं ना, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए। तो पाकिस्तानी वफद जो है ना, वो कहीं भी जाते हैं ना कोई दास्तान छोड़ आते हैं। अब एक पाकिस्तानी वफद है जिसने ऑस्ट्रेलिया जाना था, और उनको स्पॉन्सर कर रही थी हुकूमत, यानी कि एक गरीब हुकूमत, जेडे एक डॉलर के पीछे तरसते रहते हैं, कभी एक से तरले कर रहे होते हैं, कभी दूसरे के साथ तरले कर रहे होते हैं। तो जब आपने कहीं बाहर ट्रैवल करना होता है तो आपको डॉलर चाहिए होते हैं। तो आपकी एक टीम थी, उन्होंने जाना था ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने उधर पहुंचना था 2 फरवरी को इधर से जाना था, और 4 को उधर पहुंचना था। अब जनाब सारियाँ तैयारियाँ शेरी हुई हैं, बाद में पता चला कि वीज़ा आया ही नहीं। को वीज़ा की एप्लीकेशन जो है वो भी सही तरह फिल करनी नहीं आए। पता नहीं ना नहीं है कौन एप्लीकेशन फिल कर रहा सी। हमारी यानी कि एक स्पोर्ट्स टीम है, उसको मैं बाद में आपको बताता हूँ कौन सी है। और उनका नए सिरे से एफर्ट की गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से बात की, और हंगामी बुनियादों पे उन्होंने मुदाखलत की। ऑस्ट्रेलिया जेडे उन्होंने तरले किए, यार साढ़े मुंडे ने बेचारे पड़े पुड़े एडे को नहीं ज़्यादा, तो पता नहीं किसके पार्ट पे किस स्टूपिड ने उनकी जो है कोई फॉर्म जो है ना वो सही तरह फिल नहीं कराए, तो मेहरबानी करो और इनको जाने दो। अब जो है जिन्होंने 2 को जाना था उनको 5 को रवानगी हुई, और उधर वो पहुंचते हैं 7 तारीख को। अब इस दौरान जो उन पर को खर्चा आ चुका है उस हवाले से कोई 2 करोड़ 70 लाख पहले, फिर जो है जब टिकटें उनकी रीशेड्यूल हुई, क्योंकि पहले अगर 2 की टिकट थी तो बाद में आपने 5 की। तो जिन लोगों को पता है, आप लोगों को पता होगा, जो लोग कभी जिन्होंने बाहर ट्रैवल किया हो एट द 11th आवर, आप ना जा पाएँ, आपने अगले दिन या उससे नेक्स्ट डे आपने जाना हो, तो टिकट कितनी महंगी हो चुकी है आपको आइडिया होगा। अब वो सारे अमल में कोई 1 करोड़ जो है वो और लगा, यानी कि इस सारे अमल में जिसमें उनके वीज़ा का प्रोसेस भी था, टिकटों के मामलात भी थे, ये सारी चीज़ें। अब जनाब अल्लाह अल्लाह करके वो पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने उनको एक पहले चेक दिया हुआ है कि यार ये चेक है, और आप उधर ना ख़र्चा कर लें। और ये चेक कितने का है? ये है $50,000 का। कितने का? $50,000 का। ठीक है, तो आपने उधर होटल वगैरह में रहना है, तो आप इसको खर्च कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। और ये जो उस स्पोर्ट्स जो मुतलका स्पोर्ट्स है उसकी फेडरेशन को दिया है।
इनको जो होटल के लिए इनका जो ख़र्चा उनको दिया गया, जो बजट बनाया गया, उसमें ये था कि कोई 12 + 2 यानी कि कोई 14 कमरे होंगे जिधर वो स्टे कर सकते हैं। यानी कि ये टीम है जिसके ओवरऑल प्लेयर कोई मेरे ख्याल 11 होंगे, साथ को कोच होगा, साथ कोई 1-2 शायद एक्स्ट्रा प्लेयर होंगे। अब जनाब उधर पहुंचते हैं और साथ उनको इस $50,000 में साथ उनके ये भी शामिल है कि इनको जनाब पर डे का इनको ना $115 भी देने करने हैं कि कोई याशी यूशी कर लेन करेंगे, कोई रोटी शोटी खा लेन करेंगे। अब बाद में पता क्या चलता है, बाद में पता चलता है जी कि ये उधर गए हैं, इन्होंने पैसे अपने को रखे और साथ जो है ना कोई एयरबीएनबी की कोई फैसिलिटी तलाश की कि जिथे एक एक कमरे कोई 6-6 प्लेयर बांट देते हैं, यानी कि कोई 2 कमरे लिए होंगे या 2.5 कमरे लिए होंगे और उधर गुजारा किया। साथ जो है उधर से लोगों से भी कोई पैसे मांगे कि यार $2,000 दे दो, 3,000 दे दो यार, तुम्हें पता तो है साड़ी गवर्नमेंट सानू तो कोई देंदे नहीं, आपको पता है कि सारा अपने खर्चे पे आते हैं, ठीक है। ये कर कुर के अब जो है इनकी इनकी जान को बनी हुई है कि हमने इसका हिसाब कैसे देना है, मनी ट्रेल का इशू बना हुआ है और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई साथ ये भी कह रहे हैं जी कि ये काम जो है वो फ़लाँ का था, फ़लाँ का था, स्पोर्ट्स बोर्ड का था। और मैंने चेक देखा है कि जो इनको चेक भी इशू हुआ है वो किधर गया है, वो किसने इस्तेमाल किया है, वो इसका क्या हिसाब देंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये जो स्टोरी है ये मैं आपको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बात की बता रहा हूँ और पाकिस्तान की हॉकी की टीम उधर मैच खेलने गई हुई थी। अब ये हमारी टीम है, यानी कि ओवरऑल हम बड़ा एक कोसते हैं, लान तान भी करते हैं कि हुकूमत सरपरस्ती नहीं साड़ी कर दी। अब ये देखें कि जितनी उनकी औकात है, यानी कि जिस तरह को गरीब वालदैन अपने बच्चों को जिस तरह की शहर में कोई भेजते हैं, तो जो उनकी औकात है वो उसको बेचते हैं। लेकिन इन्होंने उधर पहुंच के इन्होंने हर शय बुला दी। बल्कि इससे मुझे वो एक अब्बास ताबी साहब का एक शेर भी याद आ रहा है। वो कहते हैं कि शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए ये बात, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। अब जो है ये हमारी जो हॉकी की टीम है, ये हॉकी फेडरेशन वाले, ये जब उधर गए ना, इन्हें भूल ही गया कि ये पैसे किधर से आए थे, कैसे मिले थे, पता नहीं कौन सी ट्रांच से हमें मिले थे, कोई आगे आईएमएफ वालों ने पैसे देने हैं या नहीं देना। तो लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ पर होता है कि हम अपने अपने लेवल पे सारे बड़े करूँ हैं, यानी कि हम बातें इस तरह बैठ के कर रहे होते हैं कि जैसे ना कोई करप्ट लोग हैं और उनके बाद ना सारे जो है ना वलील्ला बैठे हुए हैं, लेकिन इतने बेबस हैं कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन ये है कि बाद में पता चलता है कि ये सारे उस टाइम तक वलील्ला होते हैं कि जब तक इनके पार्ट पर या इनको कुछ करने को मिलता नहीं है। तो एनीवे यानी कि मेरे ख्याल है कि इसका पूरा हिसाब होना चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए जाएं उनको एक अकाउंटेबल करना चाहिए ताकि बाकी लोग जो है ना उनको कान हो। तो नाजरीन आज के लिए इतनी काफ़ी है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।